वो गुज़िश्ता एक माह से डिप्रेशन का शिकार थे और इसका इलाज भी करवा रहे थे। 8 जून को इनकी 28 साला साबका मैनेजर दिशा सालीन ने भी अपनी बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से छलांग मारकर खुदकुशी कर ली थी। कहा जाता है कि वो भी डिप्रेशन का शिकार थी। इनकी मौत के बाद सुशांत सिंह चुप चुप रहने लगे। जिस दिन उन्होंने खुदकुशी की, उनके दोस्तों के मुताबिक वो चुप चुप थे। वो एक दफ़ा अपने रूम से बाहर निकले, जूस बनाकर पिया और किसी से भी बात किए बगैर अपने रूम में जाकर रूम लॉक कर लिया। जब 2 घंटे तक सुशांत रूम के बाहर ना आए तो दोस्तों ने आवाज़ें दी। जब कोई जवाब ना मिला तो उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो नजर आया सुशांत सिंह राजपूत ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। 34 साला खूबरू नौजवान जिसके पास दौलत, शोहरत और राहत और आराम के तमाम असबाब मौजूद थे। लगातार कामयाबियों के बाद वो खुद को खुशनसीब इंसान समझ रहा था और इस वक्त बॉलीवुड में उरूज की सीढ़ी पर कदम रखकर हीरो से सुपर हीरो बनने जा रहा था कि अचानक सब कुछ खत्म हो जाता है और इसके घर से इसकी मुर्दा लाश मिलती है। वजह डिप्रेशन, मायूसी और नाउम्मीदी। हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की, जिसने एक पुरताईश जिंदगी के बावजूद खुदकुशी कर ली। दरअसल डिप्रेशन और तफक्कुरात वो बीमारियां हैं जो आजकल हद से ज़्यादा बढ़ रही हैं और आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि वो कामयाब तरीन शख्सियात जिन्हें ज़माना अपना आइडियल मानता है और इनकी तरह तर्ज ज़िंदगी अपनाने का ख्वाह है, लेकिन वो शख्सियात भी अपनी ज़िंदगी में शदीद डिप्रेशन की शिकार हैं। बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में नामवर बनकर एक बड़ी कामयाबी पा तो लेते हैं, लेकिन इनकी जहनी सेहत दुरुस्त नहीं होती। इसके मुतालिक हम आखिर में बात करते हैं। इससे पहले एक नज़र सुशांत सिंह राजपूत की ज़िंदगी पर भी डाल लेते हैं। उन्होंने अब तक किन किन फिल्मों में काम किया, कितने अवार्ड्स जीते और आखिर में ये भी बताएंगे कि उन्होंने खुदकुशी क्यों की। आगे बढ़ने से पहले म्यूजियम को सब्सक्राइब कर लें। सुशांत 1986 में बिहार के कैपिटल पटना में पैदा हुए। सुशांत सिंह राजपूत एक काबिल तालिबे इल्म थे। उन्होंने इब्तदाई तालीम पटना से ही हासिल की। 2002 में इनकी वालदा का इंतकाल हो गया। सुशांत अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। इनको और इनकी फैमिली को संभलते संभलते काफ़ी टाइम लगा। इसके बाद इनकी पूरी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई। उन्होंने दिल्ली के हंस राज मॉडल स्कूल से 12वीं पास की। उन्होंने फिज़िक्स में फिज़िक्स ओलंपियाड जीता। उन्होंने इंजीनियरिंग के 11 इम्तिहान पास किए और DCE में 7वीं पोजीशन हासिल की। इसके बाद दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया। क्योंकि इनके माली हालात इतने अच्छे नहीं थे तो वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ट्यूशन्स भी पढ़ाया करते थे ताकि इससे कुछ पैसे कमाए जा सकें। आहिस्ता आहिस्ता सुशांत के ग्रेड्स ख़राब होने लग गए क्योंकि इनका दिल डांस में लग गया था। ये डांस क्लासेस लेने लगे। इनके कुछ क्लास फेलोज बैरी जॉन के पास भी जाते थे। बैरी जॉन वो शख्सियत हैं जिन्होंने शाहरुख खान को एक्टर बनने का मशवरा दिया था और उन्हें एक्टिंग की तालीम भी दी थी। यही बैरी जॉन सुशांत सिंह राजपूत के भी उस्ताद बने। इनका डांस अच्छा होता गया। ये शामक डावर डांस ग्रुप के मुस्तकिल हिस्सा बन गए। चूँकि पढ़ाई से ध्यान हट चुका था, इनके वालिद ने इनसे कहा, सोच लो, पढ़ाई करनी है या अपने ख्वाब पूरे करने हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग के 3रे साल में पढ़ाई छोड़ दी। वो अपना करियर डांसिंग के शोबे में बनाना चाहते थे। उन्होंने 2005 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में बतौर बैकग्राउंड डांसर काम किया। 2006 में ये ऑस्ट्रेलिया गए और वहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स में भी परफॉर्म किया। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग में मजीद निखार के लिए थिएटर ज्वाइन कर लिया। वहाँ परफॉर्म करने लगे। वहाँ से इन्हें 250 रुपये महाना मिलते थे। पैसे चाहे कम थे, लेकिन उन्होंने यहाँ अपनी स्किल्स को मजीद निखारा। इनकी परफॉर्मेंस एकता कपूर के असिस्टेंट ने देखी तो वो बहुत इम्प्रेस हुआ। उन्होंने इसे ऑफ़र दी और कहा कि हम एक नया ड्रामा सीरियल तैयार कर रहे हैं, इसमें रोल करें। सुशांत ने 2008 में पहला टीवी सीरियल किया था जिसका नाम था किस देश में है मेरा दिल। इस ड्रामे में उन्होंने प्रीत जुनेजा का किरदार निभाया था, लेकिन इस किरदार को बहुत जल्द मार दिया गया था। 2009 में इनको ड्रामा सीरियल पवित्र रिश्ता में लीड रोल मिला। इनको इसी ड्रामे से ही शोहरत मिली। इसी ड्रामे से ही सुशांत को फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक मिला। 2010 में उन्होंने रियलिटी शोज
झलक दिखला जा और ज़रा नच के दिखा में हिस्सा लिया। इसके बाद ये एक्टिंग कोर्स के लिए बैरून मुल्क चले गए। जब वापस आए तो इनको काय पो चे में लीड रोल की ऑफर हुई। उन्होंने फौरन ये ऑफर कबूल कर ली। ये उनकी पहली फिल्म थी। काय पो चे सुपर हिट रही और उसके बाद सुशांत की किस्मत बदल गई। इनकी दूसरी फिल्म थी शुद्ध देसी रोमांस। इसके बाद उन्होंने पीके में मुसलमान लड़के सरफराज का किरदार निभाया। इस फिल्म में इनका किरदार अगरचा छोटा था लेकिन बहुत जानदार था। इस फिल्म से एक डायलॉग भी मशहूर हुआ, सरफराज धोखा नहीं देगा। ये वो फिल्म थी जिसने सुशांत सिंह राजपूत को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इसके बाद उन्होंने एक बहुत जानदार फिल्म की जिसका नाम MS धोनी था। इस फिल्म में सुशांत सिंह क्रिकेटर MS धोनी का किरदार निभाया, जिसमें इनकी मेहनत और काबिलियत वाज़े नजर आई। ये फिल्म उस वक्त की सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म ने अरबों का बिजनेस किया। इस मूवी की परफॉर्मेंस पर सुशांत सिंह को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। 2019 में इनकी आखिरी मूवी छिछोरे थी, जिसमें सुशांत का बेटा डिप्रेशन में चला जाता है तो सुशांत और इसके सारे दोस्त इस बच्चे को मिलकर डिप्रेशन से निकालते हैं। जो सुशांत खुद मोटिवेशन दे रहे थे, हकीकी जिंदगी में मोटिवेशन से काम नहीं ले सके। सुशांत ने कुल 12 फिल्में की हैं, जिनमें से ज्यादातर कामयाब रही हैं। ये 20 मरतबा अवार्ड्स में नॉमिनेट हुए हैं और 9 अवार्ड्स जीते हैं। सुशांत का फ्लैट मुंबई में बांद्रा में था। सवाल ये है कि इंसान पूरी ज़िंदगी जिस चीज़ के पीछे अपनी सारी तवानाई लगा देता है, तो फिर इसके मिल जाने के बाद भी वो ज़िंदगी से बेजार क्यों हो जाता है? हालांकि इसकी ज़िंदगी तो सबसे ज़्यादा शानदार होनी चाहिए। दरअसल इसके बहुत सारे अवामिल हैं। एक वजह यह है कि ऐसे अफराद को कोई गाइड करने वाला नहीं होता। दूसरी वजह, मादियत पसंदी में रहते रहते इनका अल्लाह पर ईमान और भरोसा ख़त्म हो जाता है। तीसरी वजह, उन्होंने ज़िंदगी में पैसा तो बहुत कमाया होता है, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट और ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना कैसे करना है ये नहीं सीखा होता। नेज़ इनको खुश रहने का तसव्वुर भी नहीं मालूम होता और इन्हें खुश और पुरअमन रहना नहीं आता। चौथी वजह यह है कि बहुत से लोगों के ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। ख़राब रिश्तों की ये फ़िक्र इन्हें इस कदर मायूस कर देती है कि वो खुदकुशी का भारी कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। जदीद रिसर्च के मुताबिक दुनिया में हर साल 8 लाख अफराद खुदकुशी करते हैं। हर 16 मिनट के बाद एक इंसान खुदकुशी कर रहा है। 17 से 34 साल के दरमियान वाले लोगों में मरने की वजूहात में दूसरी बड़ी वजह खुदकुशी है। रिसर्च ये भी बताती है कि दुनिया में खुदकुशी का ज्यादा रुझान मीडिया और शोबिज़ से मुंसलिक लोगों में होता है, क्योंकि इस फील्ड में पैसा और ग्लैमर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसके साथ साथ इन लोगों में खोखलापन भी बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह बड़े बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स और कामयाब शख्सियात में भी खुदकुशी का रुझान ज़्यादा होता है, क्योंकि इन लोगों का कोई मुखलिस दोस्त नहीं होता। ये अपने दिल की बातें खुलकर किसी के साथ शेयर नहीं करते। ये लोग ज़िंदगी में कामयाबियां तो शायद बहुत समेट लेते हैं, लेकिन इन्हीं कामयाबियों की वजह से वो माशरे से कट कर तन्हाई इख्तियार कर लेते हैं, जबकि तन्हाई जहनी बीमारियों को मज़ीद तक़वियत देती है और यही चीज़ इनकी खुदकुशी का सबब बनती है। सुशांत की मौत पर बॉलीवुड की अहम शख्सियात ने किन तासुरात का इजहार किया, आए आपको दिखाते हैं।